बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, आज लाइव शंका समाधान का दूसरा दिन है, संडे है, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से, उनकी विशेष कृपा से, मेहर से लगातार शंका समाधान के सभी जो प्रोग्राम हैं वो अनवरत चलते आ रहे हैं और परमात्मा की विशेष रजा से भगत समाज की कई तरह की शंकाओं का समाधान हो रहा है। आज जैसा कि कल परमात्मा ने शनिवार को बुलवाया था कि आज का शंका समाधान के प्रोग्राम का जो विषय होगा वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाने वाली जो शत भक्ति है, उस शत भक्ति में जो पांचों यज्ञ हैं और उसके विपरीत अन्य कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं भक्ति मार्ग की, उन सब के विषय में परमात्मा से सबूत खुलासा करवाएंगे। सन 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा देश विदेश में, गांव, नगर, शहर में जितने भी फर्जी नामदान केंद्र खोले जा चुके हैं और जितनी भी पुण्यात्माएं उन फर्जी नामदान केंद्रों से, देखो हम इनको फर्जी नामदान केंद्र केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी ये वो संस्था है, ये वो व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों की गलतियों के चलते, जिन व्यक्तियों के मनमाने आचरण के चलते संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन उम्र कैद की सजा में हिसार जेल में हैं। और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जेल में रहते सहते सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में देश विदेश में लगभग 300 से ज्यादा फर्जी नामदान रूपी दुकानें खोल रखी हैं और गुरु जी के आदेश बता बताकर अपना धार्मिक धंधा इन लोगों ने चला रखा है। पिछले 5 वर्षों से इन लोगों ने अरबों में, खरबों में देश दुनिया को लूटा है, दान के रूप में, ज्योति के रूप में, पाठ के रूप में। इसलिए हम इन नामदान केंद्रों को फर्जी नामदान केंद्र कहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा या जब तक गुरु का आदेश नहीं सुन लिया जाएगा और उसके विपरीत यदि उसी गुरु की आड़ में कोई इस तरह का मनमाना आचरण करता है तो वो परमेश्वर कबीर साहिब जी के सत भक्ति मार्ग में नहीं चलता। आसाराम जी के मार्ग में चल सकता है, राम रहीम जी के मार्ग में चल सकता है या अन्य संत महंतों के मार्ग में चल सकता है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में ये पाखंड, ये ढोंग, ये ढकोसले नहीं चल सकते। और यही कारण है कि आज ज्यादातर संगत इन फर्जी नामदान केंद्रों का विरोध करने लग गई और वो भगत भी विरोध करने लग गए हैं जिन भक्तों ने, जिन भोली आत्माओं ने अनजाने में, अज्ञानतावश इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले ली थी। आज वे आत्माएं पुनः सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके, उनसे क्षमा याचना करके कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नाम दीक्षा लेने से पहले आपके सत्संगों की इतनी गहराई में नहीं गए। हमारी ये गलती थी कि हमने नाम दीक्षा लेने से पहले ये जरा भी विचार नहीं किया कि जिस महापुरुष से मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा हूं, जिस महापुरुष के अनमोल वचनों को सुनकर मेरी आत्मा ने नाम दीक्षा लेने के लिए मुझसे कहा है, वो महापुरुष जेल में क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। मैं अपनी अज्ञानतावश उस कारण में नहीं जा पाया, जो मेरी मूर्खता थी, मेरी नासमझी थी। लेकिन परमेश्वर, आज जब मुझे हकीकत का पता चला तो आज मैं आप जी से क्षमा प्रार्थी हूं अपनी उस महाभूल के लिए। और परमात्मा, मैं आप जी से दंडवत ये विनय करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे सतगुरु, आप जी का जो नाम है, नाम आप जी के दास ने मुख कमल से लिया है। भले ही नाम दीक्षा देने की जो विधि है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये अनाधिकारी लोग हैं, ये कुपात्र लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनकी गलतियों के चलते आज पिछले 6 वर्षों से आप जेल में यातनाएं सह रहे हैं। तो भले ही ये लोग अनाधिकारी हैं, इनको आदेश नहीं है नाम दीक्षा देने का डीवीडी से या ऑनलाइन, लेकिन परमेश्वर नाम दास ने भले डीवीडी से लिया हो चाहे ऑनलाइन लिया हो, नाम आप जी के मुख कमल से लिया है। तो परमात्मा, आप जी का नाम फर्जी नहीं हो सकता और ना ही आपका नाम फर्जी है। अगर कोई फर्जी है
तो अनाधिकारी होते हुए ये कुपात्र लोग हैं जो आपकी डीवीडी का अपने धार्मिक धंधे के लिए मिसयूज कर रहे हैं। तो परमात्मा जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक ये दास आप जी ने मुझे डीवीडी के माध्यम से जो भी मंत्र दीक्षा दी है और जो भी मुझे नियम बताए हैं भक्ति मार्ग के, मैं उन नियमों में रहते हुए जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक मैं उसी नाम का जाप और अपना काम धंधा करता रहूंगा जो नाम अज्ञानता में मुझे मिल चुका है। और आगे का नाम चाहे सतनाम हो या चाहे सार नाम हो, परमेश्वर मैं जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक इन मनवश लोगों से मैं लेने की सोचूंगा भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं पे फिर वो परमेश्वर दया करता है, वो परमेश्वर प्रसन्न होता है ज्ञान आधार पे चलता हुआ देखकर, और फिर परमात्मा दया करते हैं, उसके नाम को परमेश्वर सुचारू रखते हैं। उस पुण्यात्माओं को फिर उसके भाव, श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर उसे वो सभी लाभ भक्ति मार्ग के परमेश्वर देते हैं जो लाभ भक्ति मार्ग के एक मर्यादित उपदेशी भगत को परमेश्वर दिया करते हैं और दे रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ विशेष पॉइंट्स के ऊपर है, क्योंकि सन 2014 के बाद में जो आत्माएं इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले रही हैं, उन आत्माओं को ना ही तो सही तरीके से नाम दीक्षा से जोड़ने से पहले उनको कोई नियम समझाया जाता है, ना ही उनको भक्ति की वो विधि, वो क्रियाएं अच्छी तरह से समझाई जाती है ताकि वो आत्मा मर्यादा में रह के अपनी भक्ति कर सकें और परमेश्वर की मर्यादाओं में रह के भक्ति मार्ग के लाभ प्राप्त कर सकें। ये सर्वविदित है और दास के पास तो इतने फोन आते हैं उन आत्माओं के जो 2014 के बाद नाम दीक्षित है। बेचारे रोते हैं कि भगत जी सतनाम तक मिल गया, कोई भी मर्यादा हम तोड़ नहीं रहे, फिर भी भगत जी घर में अमंगल क्यों है, काम धंधे में कोई बरकत क्यों नहीं है, शरीर में कोई राहत क्यों नहीं है। कहते हैं परमात्मा तो कोडी को शरीर देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है। भगत जी हमारे ऊपर तो और भी ज्यादा संकट खड़े हो गए हैं, हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें भगत जी। हम भक्ति भी कर रहे हैं, नियम भी निभा रहे हैं। तो उन आत्माओं से दास का निवेदन है कि भले आप नियम भी निभा रहे हैं, आप जी मर्यादा में भी हैं, उन मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती आप लोगों से जो हो चुकी है वो ये है कि आपने अनाधिकारी और कुपात्र लोगों से नाम दीक्षा ली है। और आप जी विश्वास और श्रद्धा के साथ में मंत्र भी जाप कर रहे हैं, और इस बात की 100% ये गारंटी है, भले आपने डीवीडी से नाम दीक्षा ले ली अनजाने में और उसके बाद आप जी मर्यादा में रह के अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, अपनी आरती कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि ये इस नाम का गुण है। परमात्मा ने इस नाम के अंदर एक मेरिट डाल रखा है, एक गुण डाल रखा है, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन उस समय आपको वो सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। ये मंत्र और ये भक्ति करते करते भी, ये श्रद्धा और विश्वास को बरकरार रखते हुए भी एक स्थिति ऐसी आएगी, उसके बाद आपको सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। और वो स्थिति क्या है कि नाम दीक्षा लेने के बाद जब भी आप इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाएंगे और आप अज्ञानता में इनके वहां पे रखी दान पेटी में, दान पात्र में यदि आपने 1 रुपया भी डाल दिया और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने प्रार्थना लगवाई और इन्होंने ज्योतिया पाठ का आदेश दिया, और यदि आपने गलती से इन फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे कुपात्रों के हाथों में 1 रुपया भी यदि आपने ज्योति पाठ के नाम पे दे दिया, किसी किस्त के रूप में दे दिया, निश्चित तौर पे पुण्यात्माओं ये 100% सत्य मान लेना, उसी दिन से वही भक्ति करते करते, वही मंत्र जाप करते करते, वही सत्संग सुनते सुनते, उसी दृढ़ विश्वास और आस्था के बरकरार रहते हुए भी परमेश्वर आपको लाभ नहीं देगा। क्योंकि इन मनवश लोगों को, इन कुपात्रों को, इन ठगों को जब आपने वो पैसा दिया, उसी समय आपको वो सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुपात्रों को दान दे दिया परमात्मा के विधान के जो खिलाफ है। यानी सतगुरु का विधान है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण, और गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे औरों मन 10 पातक लागे। ये परमात्मा के कुछ नियम है, कुछ अटल विधान है, ये बदल नहीं सकते। तो आपने सारी क्रिया सुचारू रूप से करते करते भी अपनी अज्ञानता वश
जिस दिन आपने इनकी झोली में 2 रुपए भी दान के रूप में डाल दिए, उसी दिन से परमात्मा अपने विधान अनुसार आप जी से दूर हट जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। पता क्यों नहीं था भाई? आपको पता करके परमात्मा से जुड़ना चाहिए था। पता करने का तरीका है सत्संग सुनना। किसने कहा कि आप 1-2 दिन के सत्संग सुन के ही आप जी नाम दीक्षा ले लो? परमेश्वर ने कहा कि 2 महीने, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, जब तक आपको अच्छे से ज्ञान समझ में ना आ जाए, गुरु भगवान और भक्ति पे पूर्ण विश्वास ना हो जाए, आपका मन इस भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद तनिक भी विचलित ना हो, जब तक इस तरह की सारी शंकाओं का निवारण सत्संग सुनते सुनते आप जी का ना हो जाए, तब तक आप जी को नाम दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा मुझे तो पता नहीं था कि इन लोगों को दान देने से फिर मेरे ऊपर आपत्तियां शुरू हो जाएंगी। परमात्मा ने तो भाई सन 1994 से ही ये बातें बताना शुरू कर दी थी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गलती हमारी ना समझी की है, तो उसके परिणाम भी हमने स्वतः ही भोगने पड़ेंगे। तो सन 2014 के बाद उपदेशी मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, उन सभी को मुझ पवन दास का सत्साहिब और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत प्रेरणा से ये दास एक निमित्त मात्र है। और आप जी को आज जो संदेशा दिया जाएगा वो आपके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी होगी, क्योंकि पुण्यात्माओं अभी तक आप जी को कुछ भी नहीं बताया गया होगा। कुछ भी ऐसे ऐसे फोन आते हैं, लोग कहते हैं भगत जी लॉकडाउन में मुझे ऑनलाइन नाम दीक्षा दी गई और नाम दीक्षा देने के बाद मुझे वो नियम कार्ड भेजा गया। मुझे जो नियम होते हैं वो पर्चा मुझे बाद में भेजा गया, पहले मुझे नाम दीक्षा दे दी गई। अब बताइए, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा, अब क्या कहें पुण्यात्माओं, शब्दों की कमी पड़ रही है। इतना बड़ा धोखा उन पुण्यात्माओं के साथ में किया गया है, जबकि परमेश्वर ने कितनी बार सत्संगों में कहा। कल आपने श्यामा बहन का भी इंटरव्यू सुना। गुरुदेव ने कहा कि बेटी हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, ये जो नियम हैं पहले नियम पढ़ ले अच्छे से, जब तक हमारे नियम नहीं मानेगी मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा। और यहां बिल्कुल विपरीत हो रहा है। नाम पहले दिया जा रहा है, नियम का जो फार्म है, नियमों की जानकारी बाद में दी जा रही है। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दूरदर्शिता रखते हुए इस भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। ये काल भगवान इस सत्य भक्ति मार्ग में आने के बाद तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। और तुम पुण्यात्माओं ने सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर फूक फूक कर इस भक्ति मार्ग पे कदम रखना है।